एक बार की बात है। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़का भी था जिसका नाम हरी था। एक दिन हरी अपनी माँ से बोला, माँ, मैं शहर जाकर नौकरी करना चाहता हूँ जिससे हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। माँ बोली, ठीक है, जा। लड़का तैयारी में लग गया और अगले दिन शहर जाने के लिए निकलने लगा। तो अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊंगा? माँ बोली, बेटा, घर में और लोग हैं, उनसे पूछ लो। हरी अपनी बहन, भाई, पत्नी और दादा से पूछा क्या चाहिए। सबने उससे कुछ न कुछ कहा। यह सुनकर फिर माँ के पास आया और बोला, माँ, मैंने सबसे पूछ लिया, अब तू बता। माँ बोली, जब तू अपने लिए रोटी बनाना तो उसमें जो हिस्सा जल जाएगा उसे निकाल कर रख लेना और आते वक्त वही मेरे लिए लाना। हरी बोला, ठीक है। फिर वह चला गया। शहर पहुंचकर काफ़ी प्रयास के बाद वह नौकरी करने लगा और जैसे जैसे रुपए कमाता तो अपनी बहन, पत्नी, भाई सबके लिए सामान खरीदता था। वह अपने दादाजी के लिए रुपए बचाता था। चूँकि वो वादा किया था कि लौटने के बाद दादाजी को सत्यनारायण की कथा सुनाएगा। फिर इतना दिन भर काम करने के बाद जब वह अपने डेरे पर पहुंचता था तो उसे अपनी माँ की याद आती थी और वह सोचता था कि अब माँ के लिए रोटी बनानी है, तभी तो मैं जला हुआ हिस्सा रोटी का एकत्रित कर पाऊंगा। इसी प्रकार वह खूब ढेर सारी रोटी बनाता खाता ताकि वह माँ के लिए जली रोटी ज़्यादा ले जा सके। ऐसे ही करते करते जब कुछ समय बीत गया तो उसे लगा कि अब मुझे अपने गांव घर चलना चाहिए। अगले दिन वह घर के लिए निकल लिया। घर पहुंचने के बाद सब उसे देखकर खुश हो गए। भाई, बहन, पत्नी सब अपना अपना सामान लेकर खुश हो गए। दादाजी को भी रुपए देकर सत्यनारायण की कथा सुना दिया। फिर अंत में माँ के पास आया और बोला, माँ, आपकी यह जली हुई रोटी की गठरी। फिर बोला, माँ, उस दिन मैं आपसे यह सवाल नहीं पूछा था, आज पूछता हूँ कि आपने मुझसे जली हुई रोटी क्यों मांगी थी? माँ बोली कि तू काम करते करते दिन भर थक जाता और अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रख पाता। यह कहते हुए माँ उसे जो है ऊपर से नीचे तक एकटक देखी और कुछ बुदबुदाई। हरी ने फिर पूछा तो माँ बोली कि बेटा, तू दिन भर यूं ही सबकी फरमाइशें पूरी करता और अपना ख्याल तो रख नहीं पाता, इसलिए मैं जली हुई रोटी की फरमाइश की कि जब दिन भर काम के बाद तू थका हारा अपने डेरे पर आएगा तो तुझे मेरी फरमाइश की याद आएगी और तू जो है रोटियां बनाने खाने में लग जाएगा। इस प्रकार तेरी सेहत ठीक रहेगी, संतान स्वस्थ व प्रसन्न रहे, इससे ज़्यादा एक माँ को और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनते ही हरी माँ के चरणों में नतमस्तक हो गया और माँ ने हरी को उठाकर गले से लगा लिया।